Hello, welcome back. So the topic of the lecture is center and state relations, right? Center and state relations. Firstly, we need to understand what is central government and what is state. We know, right? We know very well that central government is a different entity. Central government जो है वो different entity है and the state government is a different entity, right? But sorry, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट एंटिटी. वी नो दैट, राइट? इट मीन्स द डोमेन, ठीक है, द डोमेन ऑफ बोथ द गवर्नमेंट, राइट, ये डिफरेंट है. ठीक है, दोनों गवर्नमेंट जो हैं, सेंटर गवर्नमेंट का डोमेन जो है वो अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का अपना पर्सनल डोमेन होता है, राइट? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिफरेंट एरिया में काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट में काम करती है, राइट? बट ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इन दोनों को साथ में काम ना करना पड़े, राइट? कॉपरेशन भी होता है, कॉपरेट भी करना पड़ता है. इट मीन्स वी कैन से दैट, राइट, दे नीड टू वर्क टुगेदर, राइट? इनको जॉइंटली भी काम करना पड़ता है ना, कॉम्बिनेशन में जॉइंटली भी काम करना पड़ता है. कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करती हैं. दे नीड टू वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट? एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? मीन्स दो चीज़ें हो गई. एक तो इनके डिफरेंट डोमेन है, अपने अपने स्टेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर इंडिया, पूरी कंट्री के लिए काम करता है. और दो सेकेंड थिंग, इनको जॉइंटली भी काम करना है, कॉपरेट भी करना है एक दूसरे के साथ, राइट? सो दो, अब कंडीशन भी देख लेते हैं. एक तो जनरल कंडीशन है ना, अंडर जनरल सर्कमस्टेंसेस हाउ दे विल कॉपरेट विद ईच अदर एंड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और इन केस ऑफ इमरजेंसी, या इमरजेंसी सिचुएशंस और any kind of particular situation, right? So what we are discussing over here, how they work jointly, right? We are not discussing over here how a central or state government work in their own domain, right? It is not our topic. Our topic is center and state relation, means how they work together, right? सो अब ऐसा तो नहीं है कि उनको साथ में मिलकर काम करना है, कॉपरेट करना है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रोज फ़ोन लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी इशू पे फ़ोन लगाकर ओवर द फोन डिस्कशन हो रही है, फिर डिसाइड करेंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? इट इज़ गवर्नमेंट, है ना, वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. सो ऑब्वियस सी बात है, ये समवेयर इट इज़ रिटन और कोडिफाइड अंडर द लॉज. सो इट इज़ देयर वर्किंग और द सेंटर स्टेट रिलेशंस आर कोडिफाइड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से डिफाइंड है ना, अंडर चैप्टर नंबर 11. सो सेंटर स्टेट रिलेशंस हम देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है? तो ये हमने देख लिया कि ये जॉइंटली काम कैसे करते हैं, ये हमको पता करना है. अब क्या है कि इनके पास लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो इनको जॉइंटली करना पड़ती हैं, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस विच दे नीड टू परफॉर्म जॉइंटली, राइट? सो वो जो फंक्शंस हैं उनको हमने क्या करा है, 3 हेड्स में डिफाइन करा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. हमने नहीं, हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन में वो 3 हेड्स में डिफाइंड है. नंबर 1, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड थर्ड इज फाइनेंशियल रिलेशंस. लेजिस्लेटिव रिलेशंस मीन्स लॉ मेकिंग थिंग्स, है ना, लॉ मेकिंग पोर्शन, ठीक है, और डीलिंग विद लॉज, ठीक है, डीलिंग विद लॉज यानी लॉज कौन बनाएगा, ठीक है ना, किस मैटर पे, कौन, ऑन which matter is will be referred to which government, right? So स्टेट और सेंटर, अब हमको पता है कि लॉज दोनों गवर्नमेंट बनाती है, हमने पढ़ा हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है. स्टेट के लॉ स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं. सो लेजिस्लेटिव रिलेशन को अगर हम बात करें तो ये 7th शेड्यूल में डिफाइंड है. जो 3 लिस्ट हमने पहले ही पढ़ ली हैं इन द बिगिनिंग, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, राइट? 3 लिस्ट पढ़ी थी हमने. तो वहाँ से हमें पता है कि यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑन सर्टेन इश्यूज दे हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज. सो लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो हैं या लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो डिफाइंड है 7th शेड्यूल में. उसके हिसाब से सेंटर और स्टेट एक दूसरे से कॉपरेशन में काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं कि भाई कौन से किस मैटर पे
कौन सा गवर्नमेंट है जो लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट अभी लास्ट ईयर ही अमेंड हुआ था, हमने उसको पढ़ा भी था, ठीक है। लास्ट ईयर मोटर व्हीकल एक्ट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसको बनाया, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो इसमें कुछ चेंजेस, सर्टेन चेंजेस कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है एज पर दी कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट को इम्प्लीमेंट अपने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, यानी एमपी में ये अप्लाई नहीं हुआ था, तो इसको अप्लाई करने की पावर किसके पास थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। बट आफ्टर ऑल या अल्टीमेटली ये डेफिनेटली वो उसी के हिसाब से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वही इम्प्लीमेंट भी होगा, आगे जाके एप्लीकेबल भी होगा इन मध्य प्रदेश। अभी नहीं हुआ है बट हो जाएगा, राइट। सो ये लेजिस्लेटिव का हमने एक एग्जांपल देखा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो आपको पता ही है कि दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, हम टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं। उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, कंपोजिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे IAS, IPS एंड IRS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड रेवेन्यू सर्विसेज, राइट। सो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स और IRS ऑफिसर्स होते हैं, राइट। इनका काम क्या है, ये वर्क तो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं, बट रिपोर्ट किसको करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। इस टाइप से ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं, या ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो आस्पेक्ट है इन दोनों गवर्नमेंट्स का उनको हैंडल करता है। नाउ थर्ड इज फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस अब हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं ऑफ इनकम और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। अब दूसरा फिर टैक्स वगैरह इम्पोज करने की भी इनके स्टेट के पास अपने पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने पावर है। अब ये एक बात अलग है कि GST आने से इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, राइट। बट जो एलोकेशन है यानी फंड्स वगैरह कैसे क्या जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना फंड देगी, किस इशू पे देगी, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल रिलेशंस में डिफाइन है, ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से ये पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्शन कितना है और स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इश्यूज पे कितना पोर्शन या प्रपोर्शन है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमको समझना है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस के थ्रू सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप गवर्न होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये 14th नहीं है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो अभी ऑपरेशनल है, राइट। ऑपरेशनल जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन है और NK सिंह जो है वो उसके क्या हैं, हेड है, या चेयरपर्सन जो है वो NK सिंह है, राइट। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, बट आप इसको सुधार लेना। NK सिंह जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है, और ये जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो फाइनेंस कमीशन का उसमें बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है फाइनेंस कमीशन, राइट। फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि विद मैटर्स रिगार्डिंग फाइनेंस वो पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स रहेंगे, राइट। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है इन शॉर्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपने डिफरेंट डोमेन तो है ही, बट उनको जॉइंटली भी काम करना पड़ता है, दे नीड टू वर्क टुगेदर, राइट, एट सम फ्रंट। सो वो जॉइंटली कैसे काम करते हैं या फिर इनका जो कोलैबोरेशन है या कॉपरेशन है वो कैसे गवर्न होता है, ऐसा नहीं है कि कोई लॉ नहीं है, वो भी पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है एक्सप्लिसिटली दैट हाउ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन टुगेदर, right? So it was our topic. We'll meet in the next topic, right? Thank you very much.